दोस्तों, इज़राइल में दहशत का माहौल जो है हर जगह देखने को मिल रहा है और दहशत ऐसी बैठी है कि इज़राइली खुद अपना देश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इज़राइली अपना देश छोड़ रहे हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं और चिंता जता रहा है अमेरिका, और ये साफ तौर पर नक्शे के जरिए बताया कि लेबनान किस जगह है, इज़राइल किस जगह है और इज़राइल में भारी तबाही देखने को मिल सकती है क्योंकि हिजबुल्लाह अकेले इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। और अब तो ईरान और तालिबान ने भी खुल करके ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में हिजबुल्लाह का साथ देंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने भी ये ऐलान किया है कि हम कंधे से कंधा मिला करके लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं, हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं और तमाम देशों को हिजबुल्लाह के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए, जिसकी कई सारी जानकारी जो है जंग के बीच में सामने आ रही है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास और वही दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक बात जो है वो चैनल 12 जो कि हिब्रू चैनल के जरिए सामने रखी गई है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है ये बंद बातचीत में नेतन्याहू के जरिए कि फ़लस्तीन का पतन करना नेतन्याहू नहीं चाहता। वो सिर्फ जो तबाही मची है उसकी भी भरपाई करने के लिए तैयार है, पर सिर्फ शर्त ये है कि आप हमारे बंधकों को छोड़ दें और हमास को पूरी तरीके से खत्म करने में हमारा सहयोग करें। ऐसी सिचुएशन में भी फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री से बातचीत का दौर होना वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री के ऊपर। और इसी में मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की एक बात जो है बखूबी याद आती है दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं जंग के दौरान पर कि इस्लाम को ख़तरा जो है वो किसी गैर से नहीं है। इस्लाम अगर कभी डूबा या इस्लाम पर कोई भी आँच आई तो वो मुसलमानों की वजह से ही आएगी। यहाँ हमारी जो तारीख है, जो इस्लाम की तारीख है, वो तारीख जो है गद्दारों की तारीख बनती जा रही है। एक गद्दार मरता है, दूसरा गद्दार उसकी जगह पर आ जाता है। एक जालिम मरता है, एक दुश्मन मरता है तो दूसरा दुश्मन उसकी जगह पर आ जाता है। पर जब एक योद्धा मरता है, एक सुल्तान मरता है जो इन जालिमों से, इन गद्दारों से जंग लड़ रहा होता है, तो बरसों बरस लग जाते हैं जंग में ऐसे योद्धा के आने में, जिसकी जानकारी जो है वो कई बार कोट करके सुल्तान अय्यूबी द्वारा कही गई है। और ये बात कहीं ना कहीं इन गद्दारों पर बिल्कुल सटीक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं साफ तौर पर आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल छोड़ करके इजरायली भाग रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट द्वारा दी गई थी। और आपको याद होगा कि नफ्ताली बेनेट तब प्रधानमंत्री बना जब बीते 2-2.5 साल पहले इजराइल और फ़लस्तीन की जंग चली थी 21 दिन तक। वो 21 दिन की जंग के दौरान जब जंग बंद हुई तो नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रहा, उसकी जगह पर नफ्ताली बेनेट जो है प्रधानमंत्री बना। जालिम जो है चेंज हुआ, पर दूसरा जालिम जो है उसकी जगह पर विराजमान हो गया। और वो प्रधानमंत्री जो खुद जालिम की कैटेगरी में है वो ये साबित कर रहा है, वो ये बता रहा है कि यहूदी में दहशत बैठ चुकी है हिजबुल्लाह की, और इजराइल में हर जगह दहशत ही दहशत देखने को मिल रही है। और वो अपने लोगों से अपील कर रहा है कि इजराइल को मत छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इजराइल के ऊपर भारी धक्का लगेगा, ये इजराइल की बड़ी हार होगी। और ये खुद पूर्व प्रधानमंत्री को अपने लोगों से अपील करनी पड़ रही है। और एक तरफ तो कोई तबाही का मंजर देखा नहीं,
क्योंकि तमाम लोगों की नज़रों में बस उन्हें यह पता है कि भाई फिलिस्तीन कब्जा हो रहा है, गाजा कब्जा हो रहा है, फिलिस्तीन की संसद कब्जा हो रही है। पर जब सब कुछ कब्जा हो रहा है तो ये तो सबसे सेफ जगह हो गई, फिर इजरायली क्यों अपना देश छोड़ करके भाग रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है। और खुद पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को खुल करके डंके की चोट पर कह रहा है कि हम सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। युद्ध में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार, प्रतिरोध को नुकसान, 120 इजरायली कैद में, हजारों शोक परिवार, गैलिल हजारों विस्थापित लोग और मंत्री को जो केवल अपनी परवाह करते हैं, अर्थव्यवस्था और घाटे का नियंत्रण नुकसान हो रहा है। ये कौन कह रहा है? बल्कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री कह रहा है। हम गड्ढे में फंस गए हैं, लेकिन यह स्थिति भाग्य नहीं है। और केवल एक चीज है जो मुझे चिंतित करती है, बसने वालों की विदेश छोड़ने की बात। जो लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है कि आप देश मत छोड़िए। अगर इजराइल में कोई तबाही मची ही नहीं है, इजराइल सबसे सुरक्षित प्लेस है, उसकी सेना मजबूत है, उसका आयरन डोम मजबूत है, तो क्यों इजरायली अपना देश छोड़ करके भागने को मजबूर हो रहे हैं? एक तरफ ये इजराइल के दहशत में जी रहे लोग हैं, डरपोक किस्म के लोग, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पूरे पूरे खानदान को उजाड़ दिया गया, जहां 40,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया गया, 20,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया गया। तमाम जगह जो है बर्बादी के मंजर देखने को मिल रहे हैं। और एक वो फिलिस्तीनी लोग हैं जिनके घरों पर बम गिरे, जिनकी पूरे पूरे खानदान कुनबा तबाह हो गए, उनके इलाके तबाह हो गए, वो अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर नहीं है। यहाँ एक बुजुर्ग चाय की चुस्की लेते हुए अपने टूटे हुए घर पर, उनके शहीद हुए घरों पर एक चटाई बिछा करके चाय की चुस्की ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू से कहो कि जितने बम गिरा सकता है गिरा दो, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम इसी मिट्टी में दफन होकर के चले जाएंगे, पर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और एक तरफ आपके सामने है ये यहूदी जो जगह छोड़ करके जाने के लिए मजबूर है। वहीं साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है और पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है जिसकी जानकारी थी, और लेबनानी नागरिकों और इजरायली नागरिकों के लिए विनाशकारी स्थिति होगी। और ईरान ने लेबनान पर इजरायली आक्रमण की स्थिति हस्तक्षेप करने की अपनी तत्परता का संकेत दे दिया है, और तालिबान भी इस जंग में कूदेगा जिसकी जानकारी खुद अमेरिका द्वारा दी जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल की नज़र अब लेबनान पर है, क्षेत्र में युद्ध की नेतन्याहू फैलाना चाहता है, एक बड़ी तबाही का कारण है, और तुर्की भाईचारे वाले लेबनानी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और दूसरी तरफ ये भी अपील रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से की गई कि तमाम देशों को लेबनान के साथ खड़ा होना चाहिए, हिजबुल्लाह का साथ खड़ा होना चाहिए, जो बेंजामिन नेतन्याहू की इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं वो लड़ रहे हैं।